दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अभिप्रेरणा का अर्थ, विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई अभिप्रेरणा की परिभाषाएं तथा साथ ही हम लोग जानेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अभिप्रेरणा का अर्थ। तो दोस्तों, जो अभिप्रेरणा शब्द है यह अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, अर्थात जो मोटिवेशन शब्द है उसका हिंदी अर्थ है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से मानी जाती है। तो दोस्तों, जो लैटिन भाषा का एक शब्द मोटम है, मोटम से अंग्रेजी का एक शब्द मोटिवेशन बना है और मोटिवेशन का ही हिंदी अर्थ अभिप्रेरणा होता है। अर्थात यदि हम मोटम शब्द का अर्थ जान लें तो हमें अभिप्रेरणा का अर्थ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, मोटम शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है टू मूव या टू मोशन, अर्थात स्थानांतरण करना या गति करना। तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं दोस्तों कि अभिप्रेरणा का अर्थ गति करना है। इसको हम इसका शाब्दिक अर्थ कहेंगे। दोस्तों, इसको आगे समझते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसके बाद व्यक्ति गतिशील या सक्रिय हो जाता है अभिप्रेरणा कहलाती है। तो दोस्तों, एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति कुछ कार्य करने के लिए सक्रिय हो जाता है वही क्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए और इसे नोट भी करते चलिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा एक प्रकार की एनर्जी है या एक प्रकार का जुनून है जो हमें कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको शिक्षक बनना है, तो आपके अंदर एक अभिप्रेरणा कार्य कर रही है। आगे देखें, और तब तक प्रेरित करती रहती है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, जो ये अभिप्रेरणा होती है ये तब तक व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अर्थात हम तब तक इन वीडियो को देखते रहेंगे, तब तक हम पढ़ते रहेंगे जब तक कि हम शिक्षक ना बन जाए। यही दोस्तों अभिप्रेरणा कहलाती है। चलिए, अभिप्रेरणा की विभिन्न विद्वानों के अनुसार परिभाषा देख लें। आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहली परिभाषा देखते हैं स्किनर के अनुसार। स्किनर जी ने क्या कहा है? तो स्किनर जी ने कहा है अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग। दोस्तों, इस परिभाषा को समझते हैं, बहुत ही सुंदर परिभाषा है। हमें यदि किसी मंजिल तक जाना है तो हमें क्या पता होना चाहिए दोस्तों? हमें उसका रास्ता पता होना चाहिए। यदि हम सही रास्ते से जाते हैं तो हमें मंजिल जरूर प्राप्त होती है। तो स्किनर जी का कहना यही है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य का अधिगम करना है तो उस व्यक्ति को सिर्फ अभिप्रेरित कर दिया जाए, उसमें अभिप्रेरणा जागृत कर दी जाए तो वो पक्का उस कार्य का अधिगम कर लेगा। अर्थात जो अभिप्रेरणा है वो अधिगम का सबसे अच्छा राजमार्ग है। चलिए दोस्तों, अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा क्रैच व क्रैचफील्ड महोदय के अनुसार है। तो इस परिभाषा को भी आप याद रखिएगा, बहुत ही सरल परिभाषा है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। किस चीज का उत्तर देती है दोस्तों? क्यों का। क्यों समझते हैं ना आप? मैं शिक्षक क्यों नहीं बन सकता, मैं वर्ग 3 में पास क्यों नहीं हो सकता, इन सभी का उत्तर कौन देती है? अभिप्रेरणा देती है। ऐसा कहा है क्रैच एवं क्रैचफील्ड महोदय ने दोस्तों। और अभिप्रेरणा जो देती है इसका उत्तर जो हमारे अंदर से आंतरिक अभिप्रेरणा कार्य करती है, ये हमें सिर्फ यही उत्तर देती है कि मैं ऐसा कार्य क्यों नहीं कर सकता। जब भी हमारे अंदर क्यों आता है कि मैं शिक्षक क्यों नहीं बन सकता, तो अंदर से अभिप्रेरणा कहती है कि मैं बिल्कुल बन सकता हूं। तभी व्यक्ति कार्य करना प्रारंभ कर देता है।
अगली परिभाषा देखें गुड महोदय के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। तो अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। दोस्तों गुड जी ने बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। कार्य को आरंभ करने, आप लोगों ने सबसे पहले वीडियो देखना आरंभ किया, फिर जारी रखने, अब आप लोग इस वीडियो को देखना जारी भी रखेंगे, और नियंत्रण करने, आखिर हमको इसमें से क्या याद करना है, क्या नोट करना है, यही प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर एक अभिप्रेरणा कार्य कर रही है। हम जब भी कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो हम वो कार्य करना क्यों प्रारंभ करते हैं? हमारे अंदर एक जुनून कार्य करता है कि ऐसा कार्य हम क्यों नहीं कर सकते। फिर उस कार्य को नियमित रूप से जारी रखना। हम सोचते हैं हम शिक्षक क्यों नहीं बन सकते, और हम आज पढ़ना प्रारंभ कर देते, इसके बाद कल हम पढ़ना बंद कर देते, यानी कि हमारे अंदर अभिप्रेरणा अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रही है। हमने आज पढ़ना प्रारंभ किया, हम कल भी पढ़ेंगे, मतलब हमने आज वीडियो देखना प्रारंभ किया, हम कल भी देखेंगे, और इसी तरह से नियमित रूप से हम वीडियो देखना तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, और हम इस पर नियंत्रण भी रखेंगे। यही कार्य करने के पीछे जो जुनून कार्य करता है, जो प्रक्रिया इस कार्य को जारी रखवाती है, उसी को दोस्तों हम अभिप्रेरणा कहते हैं। चलिए अगली परिभाषा देख लेते हैं। वुडवर्थ महोदय के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। दोस्तों इनका कहना भी वही है कि अभिप्रेरणा व्यक्तियों की एक ऐसी स्थिति है, ऐसी मनोदशा है कि व्यक्ति कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कैसा कार्य कर रहा है, बिल्कुल समझ में आ जाता है दोस्तों, वो कैसा व्यवहार कर रहा है, यही जानना ही अभिप्रेरणा है। अर्थात यदि कोई किसी कार्य को बार बार कर रहा है, किसी कार्य को लक्ष्य बनाकर कर रहा है, नियमित रूप से कर रहा है, उस पर पूर्ण नियंत्रण रख रहा है, तो हमको उसका व्यवहार अलग दिखेगा। यदि किसी कार्य को उसके लक्ष्य पूर्ति के लिए वो नियमित रूप से नहीं कर रहा है तो हमको वो अलग दिखेगा। तो यही व्यवहार ही स्पष्ट करता है कि व्यक्ति अभिप्रेरित है या नहीं है। यदि वो कार्य को पूर्ण मनोयोग के साथ कर रहा है तो दोस्तों निश्चित रूप से उसके पीछे अभिप्रेरणा कार्य कर रही है। दोस्तों अगली परिभाषा दी है एब्रेल महोदय ने। इन्होंने बहुत ही छोटी परिभाषा दी है लेकिन बहुत ही सटीक परिभाषा दी है। इनका कहना है कि अभिप्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। दोस्तों हम किसी कार्य को करने के लिए हम प्रयास तभी करते हैं जब हमारे अंदर से अभिप्रेरणा कार्य करती है। तो इनका कहना यही है कि सजीव प्रयास ही अभिप्रेरणा है। जब हम सजीव प्रयास तभी करते हैं जब हमारे अंदर अभिप्रेरणा कार्य करती है। अगली परिभाषा है पीवी युंग महोदय के अनुसार। इस परिभाषा को आप लोग अच्छे से समझिएगा। इनका कहना है अभिप्रेरणा व्यवहार को जागृत करके क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया है। दोस्तों सेम टू सेम इन्होंने कहा है कि सबसे पहले व्यवहार को जागृत करके आपको कल से ही, आज आप लोग एक प्रण कर लें, आपके अंदर में अभी आप लोगों को प्रेरित कर रहा हूं, आप लोग एक निश्चय कर लें कि हमको शिक्षक बनना ही बनना है, और आज से ही, कल से नहीं, आज से ही, अभी से ही हमें प्रतिदिन पढ़ना प्रारंभ करना है, प्रतिदिन वीडियो देखना प्रारंभ करना है। दूसरी चीज क्रिया का पोषण करना, साथ ही हमें इस कार्य को करने के लिए और क्या क्या तथ्य जुटाने हैं, किस प्रकार से हम इस क्रिया को पोषित कर सकते हैं, हम वीडियो में क्या क्या तथ्य पा रहे हैं उनको किस प्रकार से डायरी में नोट कर सकते हैं, किस प्रकार से याद कर सकते हैं, और उसकी विधियों को नियमित करने, नियमित रूप से हमको वीडियो देखना ही देखना है। ये सभी क्रियाएं ही अभिप्रेरणा कहलाती है। सबसे पहले तो आपको व्यवहार को जागृत करना है, मतलब अपने अंदर एक जुनून जागृत करना है कि हम किस प्रकार से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों व्यवहार को जागृत करने, विकास का पोषण करने और फिर इस विधि को नियमित करना ही करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को यंग महोदय ने अभिप्रेरणा माना है। अगली परिभाषा देखें रिल्ली और लेविस महोदय के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है
कि अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है, ना कि कुछ चीज, ऐसी चीज जिसे शिक्षक छात्र में अपनी ओर से पैदा करते हैं। दोस्तों, इनका कहना यह है कि अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो सिर्फ अंदर से अपने आप एक जुनून उत्पन्न होता है। वो ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षक आपको मोटिवेट कर दे और शिक्षक आपके अंदर पैदा कर दे। मतलब इनका कहना यह है कि जब तक व्यक्ति अपने अंदर से दृढ़ निश्चय नहीं बनाएगा, व्यक्ति के अंदर से एक बल नहीं उत्पन्न होगा, वो अभिप्रेरित नहीं होगा, तब तक शिक्षक कितनी भी कोशिश करें उसको अभिप्रेरित नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने अंदर से आज ही लक्ष्य बनाइए कि आज से आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए प्रयास करना है। तो दोस्तों, इनका कहना यह है कि मतलब जो कुछ भी होता है अंदर से होता है, इसमें शिक्षक कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगली परिभाषा देखिए ब्लेयर, जॉनसन और सिम्पसन के अनुसार। तो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी इन्होंने भी वही कहा है कि अभिप्रेरणा क्या है, सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां हैं, अर्थात सीखने वाले के अंदर का एक जुनून है, उसके अंदर की मतलब इतना जुनून है कि वो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है, यही उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार से लक्ष्य प्राप्त को करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, ये सब कुछ ही जब वो पूर्ण मनोयोग के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाता है, उसके अंदर ये शक्तियां काम करने लगती हैं, तो यही कहलाती है दोस्तों अभिप्रेरणा। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं मैकडूगल के अनुसार। तो अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल सुंदर, सटीक, सरल एवं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इनका कहना सिर्फ इतना है मैकडूगल महोदय का कि अभिप्रेरणा ऐसी मनोस्थिति है या मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं या शारीरिक दशाएं हैं जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। हम वीडियो देखते हैं, क्यों देखते हैं, तो हमारी एक स्थिति बनती है कि हमें शिक्षक बनना है। तो यही दशा ही क्या है, यही दशा अभिप्रेरणा है। तो याद रखेंगे आप, ये मैकडूगल महोदय ने कहा है कि शरीर की कौन कौन शब्द याद रखेंगे, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो हमें किसी कार्य को करने के लिए क्या करती हैं दोस्तों, प्रेरित करती हैं। दोस्तों, आपसे मैं बता दूं, व्यक्ति में जब भी अभिप्रेरणा आती है तो या तो उसे किसी प्रेरक से आती है और या इसे उद्दीपक से आती है। तो व्यक्ति के अंदर जब किसी कार्य के लिए जो प्रेरित करता है वो क्या होती है, वही अभिप्रेरणा होती है। तो व्यक्ति के अंदर जब एक ऐसी दशा होती है, एक ऐसी उसकी स्थिति होती है कि वो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाता है, आवेशित कह सकते हैं, आवेशित हो जाता है या उसके अंदर पूर्ण एनर्जी भर जाती है, यही मैकडूगल के अनुसार क्या है, मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा है कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति है, दशाएं हैं जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगली परिभाषा देखते हैं मॉर्गन, किंग, वेस्ज और स्कोपर के अनुसार। तो इन्होंने कहा है अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक तथा कर्षण बल से होता है। मतलब जो हमारे अंदर एक प्रेरक बल कार्य करता है कि हमें ऐसा प्राप्त करना ही है, जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। अर्थात एक ऐसा प्रेरक बल कार्य करता रहता है जो हमें एक लक्ष्य की ओर ले जाता है, अर्थात हमारे उद्देश्य की पूर्ति कर देता है। दोस्तों, यहाँ प्रेरक शब्द आता है और उद्दीपक शब्द आता है, ये दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। प्रेरक और उद्दीपक में क्या अंतर है आप लोगों को मैं ये थोड़ा बता दूं। बाकी यदि आप लोगों को इसके बारे में यदि विस्तार से जानना है तो इसके लिए आप लोगों को पावलोव जी का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, तो उसकी वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों, प्रेरक क्या होता है कि जैसे बालक ने कहीं पर किसी दुकान में मिठाइयाँ देखी और मिठाइयाँ देखकर उसका मन हुआ कि हमें ये मिठाइयाँ प्राप्त करनी है, ये प्रेरक कहलाता है। और जो उद्दीपक होता है
वो यह होता है कि किसी बालक ने किसी दुकान में मिठाइयाँ देखी, तो उसमें से जो एक मिठाई सबसे अच्छी है, बालक ने उस मिठाई को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई कि हमें वो मिठाई ही प्राप्त करनी है। ये उद्दीपक कहलाता है। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं फ्रेंडसन के अनुसार। तो सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। तो इनका कहना यह है कि जब हम कुछ सीखते हैं और यदि उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है, और यही प्रेरणा अप्रेरणा कहलाती है। इससे हम यदि किसी कार्य में एक बार किसी कार्य को करने में हम एक बार सफल हो जाते हैं, अर्थात इस बार यदि हमने वीडियो लास्ट तक देखी है तो हम अगली बार भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अप्रेरणा के प्रकार। तो अप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आप याद कर लीजिए। एक सकारात्मक अप्रेरणा, दूसरी नकारात्मक अप्रेरणा। तो सकारात्मक अप्रेरणा को जानते हैं, अर्थात ऐसी अप्रेरणा जिसमें कुछ अच्छा हो। इस अप्रेरणा में बालक के अंदर से यह विचार आता है कि वह कार्य क्यों नहीं कर सकता है, वह शिक्षक क्यों नहीं बन सकता, वह वीडियो लास्ट तक क्यों नहीं देख सकता। तो उत्तर होता है बिल्कुल कर सकता है, और इसे ही दोस्तों आंतरिक अप्रेरणा कहते हैं, क्योंकि ये बालक के अंदर से आती है। दूसरी देखें नकारात्मक अप्रेरणा होती है। इस दोस्तों जो नकारात्मक अप्रेरणा होती है वो ये उसके जस्ट उल्टी होती है सकारात्मक अप्रेरणा के, नाम से ही पता चलता है। और दोस्तों इसी अप्रेरणा को बाह्य अप्रेरणा भी कहा जाता है। इसके अंदर दंड सजा आदि आते हैं। जैसे शिक्षक कहता है तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तुमको इसी प्रकार से घूमना है, तुम ढोर चराओगे। बुंदेलखंडी में एक कहावत है कि इसको कुछ नहीं पढ़ना है, ये तो ढोर चराएगा। बालक को इस तरह से शिक्षक कह देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के अंदर नकारात्मक अप्रेरणा आ जाती है। यही नकारात्मक अप्रेरणा का उदाहरण है कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये नकारात्मक अप्रेरणा कहलाती है। इसी को हम बाह्य अप्रेरणा भी कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी प्रेरणा मिलती है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।